हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी डैश ब्रेक द हर्डल। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो भी बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नोट रखने वाली चीज़ें हैं जो एडमिट कार्ड में आपके लिखी हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स इस चीज़ को भी लेके थे कि जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर जो क्रूशियल डेट होती है या जो डेट मैंशन की गई है वो वैलिड है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या एसएससी वो वेरीफाई करेगा भी या नहीं। तो मैं देखो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एसएससी का ही ये मतलब एडमिट कार्ड का ये उसमें से मैंने ये निकाला है। इसमें देखो क्या क्या लिखा है। पहली बात, आपको क्या क्या लेके जाना है इसमें पहले ये लिखा, तो मैं पहले आपको बता दूं, आपको आपके कोई भी 2 सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। लाइक क्या क्या ले वोटर आईडी, ड्राइविंग कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स, पैन कार्ड और एनी अदर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनके साथ आपको 2 लेके जाना है और इनके अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर सेकंड चीज़ और क्या क्या लेके जाना है, आपको डीओबी जो चेक होगी वो आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल पे चेक होगी। मतलब जो आपकी 12th में दी गई है आपकी डीओबी, वो सभी में आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। उसके बाद आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th का जो रिजल्ट होता है वो चेक होगा और उसकी मार्कशीट चेक होगी। उसके बाद क्या होता है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसमें लिखा है कि जो आपकी डेट है, क्रूशियल डेट से पहले आपके जो सारे सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, मतलब 10th 12th आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो देखो मेन पॉइंट जो है ये वाला, इस वाले के ऊपर बहुत से कम लोग ध्यान दे रहे हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि देखो यहाँ पे देखो कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब करा है नोटिस में उस तरीके का होना चाहिए। चलो ठीक है, ये फर्स्ट थिंग हो गई। और कम्पिटेंट अथॉरिटी जो उन्होंने अथॉरिटीज़ बताई हैं उन्हीं से वो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें तो ये हो गई। उसके बाद क्या बोला है कि उन्होंने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट? 19 से 20 का होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 20 से 21 तक के बीच में। मतलब 20 का इन्वर्जन ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों ने सर्टिफिकेट अब तक नहीं बनवाए थे और अब आप बनवा के लेके जाने वाले हो, तो ये श्योर रहे आप लोग कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसी तरीके से जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उस पर भी एक चीज़ इन्होंने बोली है कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो किस डेट से किस डेट का माना जाएगा। 1/4/2017 से लेके 4 नवंबर 2020 तक का जो आपकी डेट है, इसके बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप क्लेम कर पाओगे कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज़ वो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे और आपके लिए फ़ाइट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो होपफुली जो सभी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लैरिफाई होंगे और इन डेट्स के बीच में ही होंगे। अगर लिटरली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन डेट्स के अराउंड नहीं है तो भाई जिस तरीके से एसएससी ने लिखा है तो आपको देख के जाकर ही पता चलेगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो इन सारी चीज़ों के मामले में वो हल्के पड़ते हैं। वो बहुत सीरियस होते हैं इन चीज़ों को लेके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, तो वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। स्टिल वी विल होप फॉर द बेस्ट कि आपका साथ हो, वो लोग आपकी बातें मान जाए। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये मुझे आपको बतानी थी, तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको लेके जानी है और अच्छे तरीके से आपको जो है अपना ऑप्शन फॉर्म वगैरह बहुत अच्छे से भरना है। देखो ये याद रखना, आपका ऑप्शन फॉर्म में डिसाइड करेगा कि आपको जॉब कहाँ मिलने वाली है, तो बहुत अच्छे से फिल करना है इसे। ठीक है, तो ऑप्शन फॉर्म को बिल्कुल भी ये नहीं कि मुझे में भर दिया कोई सी पोस्ट। जो भी पोस्ट आप यहाँ पर लिखोगे वो आपको पूरी जीवन यहीं पर काम करना पड़ेगा अगर आप चेंज नहीं करते। वो बात अलग है, बहुत से बच्चे तुरंत चेंज कर लेते हैं डिपार्टमेंट वगैरह एग्ज़ाम्स दे देंगे, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो आगे, आपको पता है कि मुझे इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बहुत सारे ऐसे इस टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए सीधा है कि भाई बहुत अच्छे से आप अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो डीवी के लिए भर के लेकर जाएं। ठीक है, और वो पोस्ट अपनी पहले प्रेफरेंस में डालें जो आपकी पसंदीदा है और जिसके लिए आप चाहते हैं कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं इसी पोस्ट पे सिलेक्शन होना चाहिए। और देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर इतने मार्क्स हैं और हमारा होगा नहीं होगा। अरे यार देखो, मार्क्स जो थे वो आप चेंज तो कर नहीं दोगे अगर मैं कहूँगा आपका नहीं होगा, नहीं तो आप 2-4 और उल्टी सीधी बक के जाओगे चैनल पे। तो मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको आपके सेंटिमेंट को हर्ट करूँ, ना मैं ये कह सकता कि आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो भी आपको बुरा लगेगा और अगर मैं कहूँ आपके मार्क्स में नहीं होगा तो आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो मैं किसी भी चीज़ कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जिससे आप लोग ऑफेंड हों। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे खुद को भी नहीं पता है कि आपकी कट ऑफ कहाँ रहने वाली, तो किस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये बिना फालतू के जो क्वेश्चन है वो अपना पूछना बंद करो। आप अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे इस बार कम्पीट इतने कॉम्पिटिशन में, तो आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। तो
आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका इसमें हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है कि आपका अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आप बिल्कुल श्योरिटी से आराम से बैठो और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भरिए, ठीक है। तो ये थी सारी अपडेट्स। अगर स्टिल आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ इंस्टेंटली, नहीं तो थोड़ी बहुत देर बाद, पर 24 घंटे के विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट भी कर लिया करो, कुछ बच्चे लगातार फिर कमेंट करने लगते हैं रिपीटेड, एक ही कमेंट को 10-10 50 बार टाइप करने को कुछ औचित्य नहीं बनता है, कोई मोटिव नहीं है उस चीज़ का। देखो मुझे मैं जब फ्री होऊंगा मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और सभी लोग अच्छे से अपना डीवी देकर आए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आपकी सारी चीज़ें वेल एंड गुड हैं, ठीक है। तो सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।